पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति इंदिरापुरम द्वारा उत्तरनी मकरैनी कौथिग महोत्सव 2024। पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति इंदिरापुरम द्वारा उत्तरनी मकरैनी कौथिग महोत्सव 2024, जो आयोजन इंदिरापुरम में 12, 13, 14 जनवरी 2024 में होने का रहा है, उसको लेकर आज एक बैठक हुई जिसमें आयोजन संबंधित बातों को लेकर सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे कि आने वाले इस कार्यक्रम में किस प्रकार के कार्य किए जाएं, जिससे कार्यक्रम एक सफल आयोजन के तौर पर निकाल कर सामने आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। इसी संदर्भ में इस संस्था के अध्यक्ष सागर रावत ने हमसे बात करते हुए बताया। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ है पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण के अध्यक्ष श्री सागर रावत जी। तो सागर रावत जी, आपका SK के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसा कि आपको पता है, नववर्ष स्टार्ट होने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे कौथिग भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में आप हमारे चैनल और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये उत्तरणी मकरैनी कौथिग महोत्सव का जो कार्यक्रम है, ये विगत 2019 से यहाँ पे इंदिरापुरम में हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों को, जनमानस को संगठित कर इस कार्यक्रम को हमने एक रूपरेखा दी, जो आज कोरोना काल में बीच में ये छूट गया था 2 वर्ष, लेकिन फिर 2024 में सभी लोगों ने हमें एक, हमारे बीच में बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय विनोद कपटियाल जी हैं, जिनका मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता रहता है। ऐसे लोगों के, जैसे बड़ों के आशीर्वाद से हमें एक ऊर्जा मिली और हमने इसको, सभी लोगों को एक बार दोबारा पुनः संगठित कर इस कार्यक्रम को भव्य रूपरेखा देने का कार्य किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज जब हमारे कार्यालय पे आप आए हैं, तो यहाँ पे पूरे क्षेत्र के, पूरे जिला गाजियाबाद से लोग यहाँ पे आए थे और सभी लोगों ने इसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी देने का एक प्रण संकल्पित होकर लिया है और इस कार्य को बहुत अच्छे रूप में ले जाने के लिए उन्होंने आने वाले समय के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए आज यहाँ पे प्रण लिया और अपने अपने विचार दिए, अपने अपने सुझाव दिए और कार्यक्रम को किस तरीके से अच्छा विकसित रूप में किया जाए, उन्होंने अपने बातें रखी। और आने वाले जनवरी 9 वर्ष में 12, 13, 14 तारीख को जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को एक उत्तरणी मकरैनी का जो देवभूमि का मुख्य त्यौहार है, मकर संक्रांति के रूप में इस कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम को एक कौथिग के रूप में ही न लेकर हमने ये निश्चय किया है कि हम लोग इससे अच्छे जनमानस के लिए, कल्याण के लिए काम करेंगे, जनमानस के साथ खड़े होकर उसकी सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए अपने जितने भी प्रयास धरातल पे हो सकते हैं, उन प्रयासों को करते हुए जनमानस के साथ खड़े होने का एक निश्चय किया है सभी लोगों ने मिलकर। तो सर, जैसा हमारे साथ हमारे चैनल के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो उत्तरणी मकरैनी कौथिग महोत्सव होने वाला है, तो इसमें हमारी जनता से कुछ अपील या फिर सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो निरंतर देखो, अपील सरकार भी निरंतर देखती रहती है, अपील करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहाँ संख्या बल होती है, और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जिला गाजियाबाद के अंदर देवभूमि का एक बहुत ही बहुसंख्यक जनमानस यहाँ पे रहता है और सरकार भी निरंतर देखती हुई आई है, क्योंकि हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस ऐसे कार्यक्रमों में बहुत जगह उन्होंने भागीदारी दी है। आपने देखा होगा लखनऊ में इस प्रकार का जो उत्तरणी मकरैनी का कार्यक्रम है बहुत भव्य रूप में होता है, तो वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं और हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद इस ट्रांस इंडियन में भी जनता को मिलेगा और हमने ये संभावनाएं बनाई हैं। बाकी वैसे वो बहुत बिजी हैं, आपको पता है कि पूरे देश और प्रदेश को जब यहाँ पे 22 जनवरी को राम मंदिर के रूप में एक बहुत बड़ा कार्य जो करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत सौभाग्य है देवभूमि का भी, जहाँ ऐसे युग पुरुष ने जन्म लिया कि जो आज प्रदेश के अंदर ऐसे राम मंदिर के जो योजना को तैयार करते हुए आज उन्होंने जनता के लिए इस मंदिर के किवाड़ खोले और श्री रामचंद्र जी को उन्होंने इतने भव्य मंदिर में उन्होंने उनको समर्पण किया है। तो मैं मानता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो तो ऐसे कार्यक्रमों को तो जानते भी हैं और मानते भी हैं, और लेकिन वो प्रदेश के जनता के हितों के लिए पहले से ही जो प्रतिबद्ध तरीके से वो सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी समस्या प्रदेश के अंदर आती है तो उसको 1 महीना पहले सोच लेते हैं और उस पर क्रियान्वित हो जाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए अगर उनके पास समय नहीं भी होगा तो हम ये मानते हैं कि हम उनकी फ़ोटो लगा के ये देख लेते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे खड़े। जानना चाहूँगी, जो उत्तरणी मकरैनी कौथिग महोत्सव होने वाला है, जो आपने कहा जो 3 दिवसीय आपने बताया, इससे पहले भी कोई भूमि पूजन या कोई आप जैसे यात्रा निकलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ज़रूर। ये उत्तरणी मकरैनी का जो कार्यक्रम है,
इसको घर घर तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। तो घर घर ये किस प्रकार से पहुंचेगा कि जब हमने ये आने वाले समय में सिप्रा मॉल प्रांगण में हमने भूमि पूजन इसके लिए रखा है, जो 7 जनवरी को इसका भूमि पूजन होगा। सुबह 10 बजे इसके लिए हम जो है एक यात्रा निकालेंगे। यात्रा में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक सस्पेंस देना चाहते हैं कि जो यात्रा निकलेगी उससे प्रत्येक जनमानस खुश होगा। और मुझे लगता है कि मैं मानता हूं कि पूरे गाज़ियाबाद के अंदर से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मैं सभी अपनी माताओं से बहनों से अपील करना चाहता हूं कि वो आएँ। सुबह 10 बजे यहाँ पे GD गोयनका शक्तिखंड 3 के पार्क से ये यात्रा शुरू होगी। और मैं मानता हूँ कि अगर वो हमारी आवाज़ को सुनेंगे तो ज़रूर इसमें एक ऑरेंज साड़ी के साथ, भगवा साड़ी के साथ यहाँ पर आएंगी। और उत्तराखंड की नारी तो आपको पता है जहाँ पे ज़मीन पे पाँव रख देगी तो वहाँ से ज़मीन में सोना उगलना शुरू हो जाता है। तो ये कार्यक्रम अपने आप ही भव्य हो जाएगा। तो सर ये क्या एक कलश यात्रा होगी? नहीं, कलश यात्रा नहीं होगी, ये हम आपको उस दिन बताएंगे। बड़ा सस्पेंस होगा और बहुत लोगों मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड के वासियों को कोई खास संदेश देना चाहता तो हमारे दर्शकों को दे जाओ। हाँ, मैं समस्त जिला गाजियाबाद का पूरा भाई बहन तई माँ चाचा चाची ताऊ ताई सब तय हमारा भाई बंद जो नए पीढ़ी छी, हमारा आने वाला समय पीढ़ी छी, वो तभी एक प्रति जागरूक होने चाहिए, एक प्रति समझने चाहिए। और ये मैं खाली जो जनमानस हमारा अगने बच्चा जो हमारे एक परिवार बन दी वो बच्चों तो सिर्फ ये तक कौथिया रूप मन ले कि एक संस्कारों के साथ इस कार्यक्रम तो लेने चाहिए कि हमें संस्कार के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो कार्यक्रम होंगी ये सिर्फ कौथिक नीचे ये में एक एक संस्कार मानवता का जो संस्कार होंगी जो हमारे देवभूमि में पहल बेट लोग तय मिले छी, पहल बेट लोग लोग बहुत ये देवभूमि मनुष्य था मनन चाहिए कि भाई बहुत संस्कारी होंगी, बड़ा अच्छा काम करती, ऑनेस्ट होंगी, ईमानदार होंगी। वही चीज़ ऊँ थी हम तय छल छली की लीण छन। और ऐसे ये बच्चों को तो आने बच्चों को तो जो यखक संस्कृति में ढप गई ना ऊँ थी ये तो परिवर्तन लेके यूँ जब यूँ कार्यक्रम में आला तो हृदय परिवर्तन जरूर वालो, ये मेरा आशा है। तो ये थे हमारे साथ सागर रावत जी जो है अध्यक्ष है उत्तरायणी मकरनी कौथिग महोत्सव के। तो इनके साथ साथ मैं भी अपील करना चाहूँगी तमाम दर्शकों से कि इस कौथिग महोत्सव में आएँ और तमाम अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं।